नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अथ 10मो अध्याय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वश। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समृत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम समूह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भावो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अव्यय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वायंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तं नाशयामि
मात्यम भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच। अब देखिए आगे अर्जुन क्या कहते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेत दधृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तो तुम रहस्य शेषेण दिव्या हयात्म विभूतया याभिर्विभूति भीर्लोकानीमां स्वत्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिनस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच। अब देखिए कृष्ण भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठः नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तः एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिर्साम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में से विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति
अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानामस्मि वाशभः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्षरश्च साम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः सरसास्मि सागर। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुरहं गिराम शमेकहमोच्छरं, यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद, गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैस्रवशंशरवानां विद्धि मां मृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैस्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि, कामधुक प्रजनश्चास्मि, कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्च चास्मि, नागानां वरुणो यादसामहं, पितॄणां चास्मि, यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि, दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनयतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। पवन पवता मस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्तोत्रः शामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनः, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय लेने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणां कारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाच्य कालो धाताहं विश्वः त्वमुख। मैं अक्षरों में अकार हूँ
और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्च चाह मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीरवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत् श्याम तथा श्याम नाम गायत्री छंद शामहम माशा नाम मार्ग शीर्षो अह मृतुनाम कुसुमाकर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् मास और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। दुतं छलयतास्मि तेजस्तेजस्वी नामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि। ऋषि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तथा स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतास्मि नितिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्ययानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि ही सर्वभूतानां बीजं तद्मह अहम अर्जुनः तद्न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तो अस्ति ही मम दिव्यानाम विभूतिनाम परन्तप एषः तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परन्तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद्यद विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छः तत्त्वं त्वं मम तेजोवशः संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनः विष्टभ्याहमिदं कृतस्सन्नः मे कांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।